फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक पढ़ रहे हैं ऑफ केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का पार्ट आप समझ सकते हैं, ये भी एक इनऑर्गेनिक की ट्रिक है, आपकी इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ऑफ कोर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आप टाइम लेकर सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही क्विकली सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी एज यूजुअल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं सुपर ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वो टॉपिक है जिसकी थ्योरी हो या क्वेश्चंस हो, बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक है, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको क्विकली निकालना जरूर आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, सिर्फ ट्रिक समझने से या सुनने से देखने से काम नहीं चलेगा। पर्टिकुलर ट्रिक पर एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और अगर आप कंपटीशन पर हैं तो प्लीज अगर लेवल हाई करना चाहते हैं तो 20+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ताकि ये ट्रिक्स आपके एक्चुअली काम आ पाए जब आप एग्जाम दे रहे हो, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे करेंगे देखिए बहुत ध्यान से। इन सारे एटम्स का ऑलरेडी मैंने कंपाउंड्स लिख लिए हैं, इन कंपाउंड्स का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। धीरे धीरे आप जब इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। इनिशियली आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, वो तो हमेशा हर किसी भी टॉपिक के साथ होता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले ये तो पता होगा ना कि हमारे पास कितने टाइप के इन जनरल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। वैसे तो बहुत हाई रेंज होती है, बट हमारे लेवल तक 12 के लेवल तक आपको क्या पता होना चाहिए। अभी हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 आते हैं तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। अगर टोटल नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो sp2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, s का एक कंबाइन हो रहा है और p का भी एक है। यहाँ पर ऑर्बिटल, यहाँ पर s का एक है, p के 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 हैं। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू अगर ये आती है तो हमको ये वाले हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। अगर 4 है जस्ट फॉर एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा sp3, ये 3 हो गए और एक ये 4। समझ में आ रहा है। अगर 5 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो क्या हो जाएगा sp3d, कितना हो गया 3, 4 और 1 5। समझ में आ रहा है। 6 अगर है तो sp3d2 हो जाएगा। अगर 7 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो sp3d3 हो जाएगा, और 8 नंबर ऑफ एटम्स है तो sp3d4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको इतना हायर आएगा, इस मैक्सिमम अगर आ रहे हैं क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पर तो यहाँ तक आएगा, इससे हायर हमारे लेवल पर नहीं आता है। वो और ज्यादा लेवल हाई हो जाता है तो 12th तक, वहां तक हम डिस्कशन नहीं करते हैं 12th क्लास के लेवल पर। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये तो पता है ना कि s का जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं 1 होते हैं, इसलिए आपको s हमेशा 1 दिखेगा। p में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं 6 आते हैं। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना उसका जस्ट हाफ कर दीजिए, वो उसका ऑर्बिटल नंबर आपको बता देगा। आपको पता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 6 आते हैं, लेकिन ऑर्बिटल नंबर अगर हम बताएं तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक में 2 आते हैं हमको पता है। अगर मैं बताऊं p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है ना, तो एक में 2 आते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे ऑर्बिटल 3। फिर क्या आ गया d में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 10 का हाफ कर दीजिए तो वो उसका ऑर्बिटल नंबर बता देगा 5 होता है मैक्सिमम। और f40 होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ कर देंगे तो 7, इसीलिए हम बोलते हैं sp3d5 और f7, ये ऑर्बिटल्स मैक्सिमम होते हैं। अब देखिए s में कहीं पे भी आपको 2 दिख रहा है क्या, नहीं होगा ही नहीं, उसका ऑर्बिटल नंबर 1 ही होता है, पता है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और कहाँ तक होगा मैक्सिमम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इस ट्रिक को करने के लिए तो वो तो बेसिक नॉलेज था, एक और इम्पोर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। अगेन हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक की जान कहाँ से आती है, ऑफ कोर्स पीरियडिक टेबल से आती है। तो आपको पीरियडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, आपको पी ब्लॉक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको पी ब्लॉक अभी तक याद नहीं है, उसकी ट्रिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कैसे आप क्विकली याद कर सकते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, वो आपको याद होंगे तभी ये इजीली आप कर पाएंगे विथ लेसर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम आप देखकर कैसे पता करेंगे, मैं बेसिक से समझा रही हूँ।
वो एटम देखिए आप किसी भी कंपाउंड में जो लेस नंबर में है ना, जैसे कार्बन 1 ही है लेकिन हाइड्रोजन 4 है, तो जो लेस नंबर में वो सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम मतलब इसके सराउंडिंग जो भी एटम है वो कंबाइन होने वाला है, इसलिए इसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। इफ इन द केस यू डोंट नो, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो ये सेंट्रल मेटल एटम का आपको क्या पता करना है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या होता है, 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर 14 ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। अगर कोई एलिमेंट 16 ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका वैलेंस नंबर कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 6 होता है। अगर 17 ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। हमको इससे मतलब है। अच्छा, जो हमारा फॉर्मूला है उसे भी सबसे पहले लिख लीजिए। किस फॉर्मूले को यूज करके हम निकालने वाले हैं, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं, प्लस लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर्स कौन से पेयर्स होते हैं, वो पेयर्स जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेते, वो फ्री रह जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, ध्यान से देखिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन को वैसे भी शो कर सकते हैं या ऐसे भी, तो ये पेयर नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 2 हैं तो ये पेयर होगा, तो मैं इसको बोलूंगी एक लोन पेयर है। समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ एक डॉट है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि वो पेयर है, ये पेयर नहीं है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पे काम आने वाली है। अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप ये मत सोचना कि ये इतनी जल्दी तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको बेसिक हर चीज से कनेक्ट कर रही हूँ, आपको आइडिया तो हो हम क्या सीख रहे हैं, है ना। सो ये टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर, वो हमको हमारा क्या दे देगा, हाइब्रिडाइजेशन दे देगा, ठीक है। चलिए, तो नॉलेज आपको बेसिक और उसके बाद ग्रुप नंबर पता होगा, तो ग्रुप नंबर देख के आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे। और थोड़ा सा नॉलेज कि जब भी कोई 2 एटम्स होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है या डबल बन रहा होता है, बस इतना सा नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे ये आई थिंक सबको पता होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है ना। तो अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम 4। ये रहा सेंट्रल एटम, इससे कितने एटम अटैच है, 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो हमने 4 लिख दिया। अब लोन पेयर निकालना थोड़ा सा मेहनत का काम है, ये तो बहुत इजी लेवल में निकाल दिया। लोन पेयर मेहनत कब, जब आप इनिशियली कर रहे हैं, फिर वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए लोन पेयर तो समझ में आ गया ना आपको, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं आफ्टर पेयरिंग उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, कार्बन 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। हमको पता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे मैं बना के बता देती हूँ। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास, और 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन अगर ऐसे अटैच्ड हो गए तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा कार्बन के पास, दिख रहा है कि सारे यूज हो गए, तो लोन पेयर कितना हुआ, 0 हुआ। ऐसे निकालना है हमको लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, ये 4 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और अगर 4 आया है तो आंसर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमें लिखना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इजी। लोन पेयर निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियली, बट जैसे जैसे आप यूज्ड टू हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब इतना टाइम नहीं लगेगा। आई एम टेलिंग यू नाउ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको कंपाउंड का पर्टिकुलर एटम का क्या पूछ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्सो शेप with the help of Vesicule theory, ठीक है। तो मैं आपको वो भी लिखवा रही हूँ यहाँ पर। इन केस ऑफ CH4 ये दिख रहा है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो हमने शेप भी देख लिया और हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लिया विद इन सेकेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। SO3 ये चार्ज वाला है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। ClO4-, इसको बाद में करेंगे। इससे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से। वही टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। टोटल नंबर, सेंट्रल एटम कौन सा है, ये है सल्फर। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सल्फर इज द सेंट्रल एटम। उससे कितने एटम अटैच है, ऑक्सीजन के 3 अटैच है, तो हमने लिख दिया 3 प्लस।
आपको क्या लिखना है अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए? लोन पेयर। लोन पेयर के लिए सेम प्रोसेस लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको निकालना है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या है? 16 होता है इसका ग्रुप नंबर। 16 अगर ग्रुप नंबर है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर उस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रॉन से ऐड कर दीजिए, क्योंकि माइनस का चार्ज इसने लिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का चार्ज होता तो हम उसको माइनस कर देते। ओके, तो हमने क्या कर दिया +2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसके पास? सल्फर के पास। अब हमने फिर से क्या किया था, याद है, इनके बॉन्ड्स चेक किए थे। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, आपको पता है तो ठीक, नहीं आप देख लीजिए, या फिर आपको इसको अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं। कैसे? ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन बिलोंग्स टू, अब हर बार जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है तो आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16 ग्रुप। अगेन ऑक्सीजन भी किससे बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 16 से। अगर ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 हुआ। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हर इंसान, जो भी एटम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, उसके साथ कंबाइन होकर 2 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है और सल्फर के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 2 चाहिए ना उसे। यहाँ पर पहले वाले केस में हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए उसने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी मैंने समझाया 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो हमारे पास कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, तो 2 3 6 हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? मैं इसको अगर आपको स्ट्रक्चरली भी बता सकती हूँ। सल्फर के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6। आपको ये सब नहीं करना है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, है ना? जब आप ये सब नहीं करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। 1 2 3, हमको पता है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बना रहा होगा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए इनके बॉन्ड में। और कितने बचा लोन पेयर? 1 लोन पेयर। दिख रहा है आपको? क्लियर हो जाए इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाकर समझा दिया। तो यहाँ पर कहाँ लिख रहे थे हम लोग? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 6 यूज हो गए, 2 बचे, तो कितना लोन पेयर बचा? 1। तो 3 + 1 = 4। अगेन 4 नंबर ऑफ एटम आया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका भी आंसर क्या आ गया? sp3। एंड हमको नेक्स्ट क्या बताना है? वेसिकल थ्योरी के थ्रू हम इसका शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप हो गया, नहीं। वो हम किस बेसिस पे बताते हैं? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स प्लस लोन पेयर्स के बेसिस पे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोन पेयर है? 1। तो अगर एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है और लोन पेयर 1 है, तो टेट्राहेड्रल नहीं होगा। उस केस में इसका शेप होगा पिरामिडल। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? sp3 हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकाल लिया। वैसे तो हमें ये 3 एग्जाम्पल्स और डिस्कस करना है, पर मैं उन्हें क्विकली करके बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरा यूज हो चुका है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, उसके बाद उन तीनों को आंसर निकालिए, उसके बाद जो मैं आंसर निकाल रही हूँ उसके साथ मैच कीजिए। पहले वीडियो पॉज करके इन तीनों को सॉल्व जरूर करना। इससे आपकी प्रैक्टिस हुई है या नहीं, आपको समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। अब आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर निकालिए। पॉज करने के बाद जब आपके आंसर्स निकल जाए तो इसके साथ मैच करिए और देखिए कि आप कौन से एरर्स कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ एरर देन वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो। चलिए स्टार्ट करते हैं, BF3 से स्टार्ट करते हैं। अब क्विकली करेंगे क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है ना, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हम इन्हें बहुत क्विकली कर पाएंगे। सो क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? यहाँ पे बोरॉन है, इससे अटैच है 3, तो 3 प्लस लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर हम कैसे निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का ग्रुप नंबर लिखिए सबसे पहले। अगर आपको देख के समझ में आ जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। वो कैसे आ सकता है? अगर आपको नॉलेज है कि इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड्स बच रहे हैं तो वो आप बहुत इजीली लिख लेंगे, बट फिर भी
ये स्टेप भी बहुत अच्छी है। ग्रुप नंबर कितना है इसका 13 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो लोन पेयर्स तो बचे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया 3। अगर हमारे पास टोटल नंबर कितना आया है 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी जो शेप होगा 0 लोन पेयर और 3 नंबर ऑफ एटम अगर आपके पास है टोटल नंबर, तो जो शेप होगा वो क्या होगा ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। तो हमने शेप भी बता दिया और हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया। अब क्विकली CO2 का कर लेते हैं। अगेन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड है 2 प्लस लोन पेयर निकालना है। मैंने आपको भी बताया था जब भी ऑक्सीजन दिखेगा तो ऑक्सीजन जनरली कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ये नॉलेज आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए फिर से, लेकिन मैं स्टेप से ही आपको समझा देती हूँ। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है 14, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 है। वैसे तो आपको पता होता है, इतना कार्बन का देखने की जरूरत नहीं, हमको पता है ना कि 4 होता है, बट जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाएगा बाय नोइंग दिस, ठीक है। डन, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन कितने हैं 2 अटैच्ड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 2 कितने कर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। एज ए रिजल्ट 0 लोन पेयर बचेगा और हमारा आंसर आ गया 2। अगर टोटल नंबर 2 आया है तो आंसर क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और इस केस में जब 0 लोन पेयर और 2 नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं तो अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी जो शेप आता है वो आता है लीनियर। तो इसका शेप क्या हो गया लीनियर हो गया। क्लियर है। इसको कर लेते हैं चार्ज वाला, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। यहाँ पर SO3 ऑलरेडी हमने कर लिया है। क्या होगा अगेन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम से 4 प्लस लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का ग्रुप नंबर लिखिए सबसे पहले। इसका ग्रुप नंबर होता है 17। अगर 17 ग्रुप नंबर है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब -1 का साइन है, मैंने आपको बताया था अगर माइनस है जितना भी माइनस है उसको प्लस कर देना, और अगर प्लस होता तो उसको माइनस कर देते। तो प्लस किया, कितने माइनस है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो अब क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है। अब ये 4 ऑक्सीजन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कितने हैं 8 है। 1 2 3 4 क्लोरीन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। मैंने आपको अभी बताया था ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होता है, डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हर बार कॉम्बिनेशन कंप्लीट करने के लिए। अगेन तो क्या हो जाएगा, इसके भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ना क्लोरीन के, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा। तो लोन पेयर क्या हो गया 0, तो एज अ रिजल्ट 4। और 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी इसका शेप कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, सो फाइनली हमने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। 2 मैंने ऑलरेडी पहले आपको समझाए थे, ट्रिक समझा दी, और आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रिक नहीं समझाएगी, इसके आगे पीछे की स्टोरी की क्या होता है, हमें कैसे करना है, किस तरीके से लोन पेयर करना है कैलकुलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लोन पेयर गलत, क्योंकि आप ये तो गलत नहीं करेंगे ना कितने एटम अटैच्ड है, लोन पेयर में गलती हो सकती है। तो लोन पेयर निकालने के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर्स की एक्यूरेसी के चांसेस उतने ज्यादा हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चंस आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिले उन्हें जरूर प्रैक्टिस करिए। तो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द concept whatever we have discussed. If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notifications from our side. Thanks a lot for watching this video.